जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज मैं यहां पे आपको 4 मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूं। और आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1188 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1188 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। स्टैटिक जीके की पूरा एकदम भंडार है और एक कंप्लीट पैकेज है। क्लास 30 से 35 मिनट्स की क्लास होती है जिसमें आप सब कुछ सीख जाते हैं 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मोटिवेशन थॉट है, हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। आज हो सकता है कि आपका बहुत कठिन समय चल रहा हो, लग रहा होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि मेरा बहुत ही बुरा समय चल रहा है। तो आप ध्यान रखना कि फसल तभी पकती है जब उसको यहां पे उसके ऊपर ओले गिरते हैं, उसके ऊपर तापमान आता है, सूर्य का प्रकोप होता है, हवाएं चलती हैं, तब फसल जाके पकती है। तो आप भी फसल हो, आप भी पकोगे, थोड़ा सा आपको समय लगेगा, लेकिन एक दिन जब आप पकोगे तो उसका जो फ्रूट होगा, उसका जो फल होगा वो बहुत ही मीठा होगा। आइए देखते हैं आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और सबसे बेस्ट न्यूज जो कि इंटरनेशनल से आ रही है और ये ऑस्कर से रिलेटेड है और ये सिनेमा जगत से रिलेटेड है। तो 2025 के ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? अब इस प्रश्न का जो आंसर है वो तो आपको पता होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत ही डिटेल वीडियो दिया है। अगर आपने किसी ने ऑस्कर अवार्ड वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के वीडियो देख लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनोरा। अनोरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2025 के ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनोरा को मिला है। किसे मिला है? अनोरा को यह अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? तो अब आइए जान लेते हैं कि इस इवेंट में किसको नॉमिनेशन मिला, किसको सबसे ज्यादा अवार्ड मिला है। तो देखिए 2 मार्च 2025 को इवेंट हुआ है और इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं कि एक छोटा सा स्टैचू यहां पर दिख रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप। ये मिलता है अवार्ड के रूप में, प्राइज के रूप में। और जगह है यहाँ पे डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, अमेरिका में, जहां पे ऑस्कर अवार्ड्स दिए जाते हैं। और एडिशन है 97 नंबर का एडिशन। और ऑस्कर अवार्ड में होस्ट किसने किया था? कॉनन ओब्रायन ने होस्ट किया। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन एमिलिया पेरेस को मिला 13, लेकिन इसने केवल 2 अवार्ड जीते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा अवार्ड जीता है अनोरा ने। किसने जीता है? अनोरा ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीता है, आपको ध्यान में रखना है। तो ऑस्कर अवार्ड को क्या कहा जाता है? ऑस्कर अवार्ड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं और फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। 1927 में इसकी स्टार्टिंग हुई है, लेकिन यह सम्मान देने की शुरुआत 1929 से हुई है, 1929 से हुई है, ठीक है। तो 1929 से अवार्ड दिए जाते हैं। अभी अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिए जाते हैं। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिए जाते हैं। यहां पे मैं कुछ इंडियंस बता रहा हूं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। सबसे पहले 1983 में फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। 1991 में सत्यजीत रे को मिला था। 2008 में रसल पुकुटी को मिला था स्लम डॉग मिलीनियर के लिए। 2008 में यार रहमान को मिला था स्लम डॉग मिलीनियर के लिए। 2023 में ट्रिपल आर का एक गाना था नाटू नाटू, उसको मिला था। और 2023 में द एलिफेंट विस्परर्स शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में इसको अवार्ड मिला था। और 2024 में 2025 में किसी भी भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। अब यहां पर 2025 के विजेताओं के बारे में मैं बता देता हूं। पूरी लिस्ट हमने आपको स्पेशल वीडियो में बताया है। तो जो वीडियो आप देख पा रहे हो इसके ठीक नीचे एक वीडियो दिख रहा होगा ऑस्कर अवार्ड का, उस वीडियो को आप लोग देख लेना, उसमें आपको पूरा कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा। तो फिल्म अनोरा बेस्ट फिल्म रही है और इसके जो डायरेक्टर है वो सीन बेकर है। डायरेक्टर का नाम भी पूछा जाएगा। तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कि एक सेक्स वर्कर पर आधारित है, सेक्स वर्कर पर बेस्ड है। और अनोरा को टोटल 5 अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं बेस्ट एक्टर किसे मिला। तो एड्रियन ब्रॉडी को मिला द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। ये बेस्ट एक्टर यहां पे घोषित हुए। बेस्ट एक्ट्रेस यहां पर आप देख सकते हैं मिकी मेडिसन है फिल्म अनोरा के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर है सीन बेकर जो फिल्म अनोरा को इन्होंने डायरेक्ट किया है। तो ये मैं आपको कुछ टॉप अवार्ड्स बता रहा हूं डेली करंट अफेयर्स में। अगर आपको पूरा कंप्लीट लिस्ट चाहिए ना तो आप जाइए ऑस्कर अवार्ड वाला वीडियो देखिए। कल हमने YouTube पे सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड का वीडियो आपको दिया है, सबसे पहले आपको इसके बारे में बताया है। तो जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए,
आपको क्विज चाहिए, पीडीएफ चाहिए, और अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो राजा गुप्ता करंट अफेयर्स इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसमें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8962056009। आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें इस पे कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। बेंगलुरु ओपन 2025 का एटीपी चैलेंजर्स टेनिस कंपटीशन का एकल प्रतियोगिता किसने जीता है? तो सिंगल्स टाइटल बेंगलुरु ओपन 2025 का किसने जीता है? ब्रेंडन हॉल्ट ने जीता है। किसने जीता है? ब्रेंडन हॉल्ट ने जीता है। किसने जीता है? ब्रेंडन हॉल्ट ने। आइए जानते हैं, सारा कुछ समझते हैं डिटेल से। तो मेरे पीछे आप यहां पर देख सकते हैं 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक बेंगलुरु ओपन हुआ। ब्रेंडन हॉल्ट जो है अमेरिका से है, यहां पर विनर देख पा रहे हैं जो कि अमेरिका से है, इन्होंने यहां पे से जीता है। और यहां पे शिंटारो मोचिजुकी जापान से है, ये रनर अप रहे। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना। वहीं पे डबल्स टाइटल किसने जीता है? अनिरुद्ध चंद्रशेखर जो कि भारत से हैं और रेहो जो कि ताइवान से हैं, इन्होंने डबल्स टाइटल को जीता है। क्लियर है? चलिए, तो अब देखिए भारत में सबसे पहले चेन्नई ओपन हुआ, 4 ओपन होते हैं, तो अभी सबसे पहले चेन्नई ओपन पढ़ते हैं। तो चेन्नई ओपन के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार रिवाइज करा देता हूं कि कौन विनर था। तो फ्रांस के किरियन जैक्वेट थे जो विनर बने, और शिंटारो मोचिजुकी और काइतो उइशिगु ये जापान से जो कि डबल्स विनर बने। दिल्ली ओपन हुआ तो फ्रांस के किरियन जैक्वेट यहां पे विनर बने, और यहां पे जो डबल्स टाइटल जीता है मासामिची इमामुरा और रियो नोगोची जापान से, इन्होंने टाइटल जीता है। ठीक है, अब दिल्ली ओपन के बाद फिर महाराष्ट्र ओपन हुआ जिसमें डेली बोर्ड स्वरसीना जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं, और डबल्स टाइटल जीता जीवन नेदुन चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत ने, जो कि भारत की युगल जोड़ी है, इन्होंने यहां पे जीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल की शुरुआत करी है? विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च दी स्वावलंबनी इनिशिएटिव? तो स्वावलंबनी इनिशिएटिव को दोस्तों केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च करी है। और स्वावलंबनी पहल जो है महिलाओं के लिए है। महिलाओं को एंटरप्रेन्योर्स बनाना, उनको उद्यमिता की तरफ लेके जाने के लिए यहां पे स्टार्ट किया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं मीटिंग चल रही है। तो देश में महिला उद्यमशीलता यानी कि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को कंट्री में बढ़ाना है, तो इसके लिए नीति आयोग की हेल्प की मदद से स्वावलंबनी पहल की शुरुआत करी है। नीति आयोग जो कि 2015 में बनाया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो भारत का थिंक टैंक है, जो भारत को किस प्रकार से प्रगति करना है ये बताता है, उसे हम नीति आयोग कहते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इन ऑर्डर टू प्रमोट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप has launched this initiative with the नीति आयोग। अब देखिए यहां पर 1 मार्च 2025 को शुरू किया गया है। ये देखिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ यूपी में है, वहां से स्वावलंबनी पहल को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर वीमेन स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला छात्रों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए जो आवश्यक स्किल चाहिए और उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, वो यहां पे इनका मकसद है। ठीक है, तो यहां पे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, ये जयंत चौधरी साहब है। क्या है? जयंत चौधरी जी है। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हाल ही फिलहाल में 2024 में लॉन्च की गई, उसका डेट आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा और उसका मकसद भी। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना देखिए 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। 1 करोड़ घरों में इस प्रकार से छतों में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और 300 यूनिट तक बिजली जो फ्री दी जाएगी। फिर है एनपीएस वात्सल्य योजना, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी 18 सितंबर 2024 में। तो जब बच्चा आपका छोटा होगा तब से आप उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करने लगेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 1 करोड़ यहां पे युवाओं को इंटर्नशिप दिलाया जाएगा और हर महीने उनको कुछ अमाउंट्स मिलेगा। विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट ने मंजूरी करी है 6 नवंबर 2024 में। ठीक है, देखिए कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना था। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। आप लोग चेक कर लीजिए आपने क्या सही बताया इसका आंसर।
कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू करी थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू करी थी। स्वामी विवेकानंद जी ने ये प्रबुद्ध पत्रिका स्टार्ट करी। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी। क्या नाम था? दांडी सत्याग्रह। ठीक है, ऐसा अभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पर है? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देने हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सिटी यूनियन बैंक, जिसे सीयूबी कहते हैं, इन्होंने किसके साथ मिलकर के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है? तो दोस्तों यहां पे सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, ये थाला वाली आपको ध्यान में रखना है। सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने 5 बार, और मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, तो इसके साथ यहां पे साझेदारी करी है। तो सिटी यूनियन बैंक ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ पार्टनरशिप करी है और इसके तहत को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यहां पर आप देख सकते हैं ना, ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है आपको पता है? इसमें कुछ आपको लिमिट मिलती है, आप इस लिमिट का इस्तेमाल करते हैं अपने शॉपिंग्स में, अपने पर्सनल यूज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो इस पहल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो भी फैंस हैं सीएसके के, तो यहां पे उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना और अपना पसंद जो उनकी फेवरेट जो फ्रेंचाइजी है जैसे सीएसके है, तो उससे और जुड़ने का उनको मौका दिया जाए, इसलिए यहां पे इस पहल को स्टार्ट किया गया है। तो सीओबी जो है एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, एक प्राइवेट बैंक है, नाम से स्पष्ट है। 1904 में 31 अक्टूबर को उसकी स्थापना हुई है और ये हेडक्वार्टर है इसका तमिलनाडु के कुंभकोणम में। कहां पर? तमिलनाडु के कुंभकोणम में इसका हेडक्वार्टर है। आप बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, तो आईपीएल की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है और ये टीम तमिलनाडु के चेन्नई में है। 2008 में इसकी स्थापना हुई है, 5 बार चैंपियन रही है और बहुत बार यहां पर ऐसा कई बार हुआ है, लगभग 10 बार फाइनल्स पहुंचे है ना, और 5 में ऐसा हार मिली है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के वर्तमान कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? Who has become the first women pilot to permanently inducted into Jaguar fighter jet squadron? तो इनका नाम है तनुष्का सिंह। क्या नाम है इनका? तनुष्का सिंह। ठीक है, क्या नाम है इनका? तनुष्का सिंह नाम है। यहां पे कुछ ऑप्शन है, इसको भी समझ लेते। तो अनामिका बी राजीव आपको मैंने पढ़ाया था कि जो हमारी इंडियन नेवी है, हमारी जो इंडियन नेवी है, भारतीय नौसेना है, उसमें जो हेलीकॉप्टर की पहली पायलट बनी है, फर्स्ट पायलट बनी है, ये है अनामिका बी राजीव। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र में पहली महिला सचिव बनी थी, महाराष्ट्र में पहली महिला सचिव बनी थी। ठीक है, आपको पढ़ाया था मैंने, रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, आरती सरीन जो है सशस्त्र बल में पहली जो यहां पे जो चिकित्सा अधिकारी कह सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर बनी आरती सरीन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो तनुष्का सिंह जो है जागुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में परमानेंटली शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स की महिला फ्लाइंग विंग ऑफिसर है तनुष्का सिंह। इनको जागुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है और ये यूपी से रहने वाली, शी बिलोंग्स फ्रॉम द यूपी, ये उत्तर प्रदेश से रहने वाली है। तो जागुआर वायुसेना क्या है? एक प्रकार का अटैकिंग एयरक्राफ्ट है जो दुश्मनों के परखच्चे उड़ाता है और ये विमान जो है ये एटॉमिक हमला भी करने में सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए, क्योंकि एज अ बीइंग वीमेन ये यहां पे परमाणु हमला भी कर सकती है। अब प्रथम महिलाओं को पढ़ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना, सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना, अब इनके स्थान पर सतीश जी हैं। और वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा है। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा है। दोस्तों आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे आपको 50,000 प्लस डाउनलोड्स देखने को मिलते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और जाइएगा, थोड़ा रिव्यू भी करिए, रेटिंग्स भी दीजिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिएगा। तो आप यहां पे जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो डेली करंट अफेयर्स की
ठीक जैसे ही क्लास खत्म होती है, रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए आधे घंटे बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेस्ट पास, टेस्ट सीरीज और ई बुक्स को चेक करिएगा, जहां पर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। हम जो भी स्टेप ले रहे हैं वो आपके आने वाले करियर के लिए ले रहे हैं। तो आप यहां पे स्टडी केयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, जहां पर आपको कोर्सेज एंड पीडीएफ में जाते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। 1 ईयर की कंप्लीट मंथली ई बुक का पैकेज लॉन्च किया है, टॉपिक वाइज स्टैटिक, 1 ईयर की टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, और यहां पे आप जाकर के चेकआउट करिएगा। तो अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने 2024 जनवरी से लेकर दिसंबर, जिसको पूरा 1 साल का पैकेज चाहिए, हमने वो भी तैयार किया है। वो आपको यहीं पे मिलेगा कोर्सेज पीडीएफ में। आप जाएंगे तो आपको 1 साल की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। ठीक है, जाके चेक करिए, 2025 का भी पैकेज है। और आप जब जाओगे ना ई बुक सेक्शन में, तो यहां पर आपको बहुत सारे फोल्डर्स देखने को मिलेंगे। 1800 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का करंट अफेयर्स, फरवरी महीने की मंथली करंट अफेयर्स 150 एमसीक्यू के साथ, और आप यहां पे बहुत सारे एनालिसिस आपको मिलेंगे। 12 महीने की अगर पूरा ईयरली करंट अफेयर्स चाहिए बुक, तो भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर। भारत सरकार के राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो भारत सरकार का एडिशनल चार्ज दिया गया रेवेन्यू सेक्रेटरी का, तो किसे दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, वो अजय सेठ को दिया गया। किसे दिया गया? अजय सेठ को दिया गया। देखिए टीवी रविचंद्रन तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, अजीत डोभाल हैं, और ये डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ठीक है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अनंत नागेश्वरन जो है ये इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। अजय कुमार सूद जो है वो वैज्ञानिक सलाहकार बने, साइंटिफिक सलाहकार अजय कुमार सूद को बनाया गया है। तो अजय सेठ आपको याद रखना है, जो कि भारत सरकार के राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तुहिन कांत पांडे को अभी सेबी का चेयरमैन बनाया गया, उसके बाद यहां पे इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। तो आर्थिक कार्य विभाग का जो सचिव है वो अजय सेठ को बनाया गया है। अजय सेठ है पहले से, और इनको राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया है। मेरे पीछे आप अजय सेठ को देख रहे हैं, तो तुहिन कांत पांडे की जगह लेंगे, ठीक है, और यहां पर इनकी नियुक्ति होने तक इस पद पर बने रहेंगे, जब तक कोई परमानेंटली नहीं आ जाता तब तक ये इस पद पर बने रहे। तो तुहिन कांत पांडे हाल ही फिलहाल में सेबी के अध्यक्ष बने हैं। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, माधवीपुरी बूच के स्थान पर यहां पे तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथन है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है। अमित खरे, तरुण कपूर ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर है। बीके मिश्रा, शक्तिकांत दास ये प्रधान सचिव हैं, ये पहले नंबर के, ये दूसरे नंबर के हैं। गार्गी कौर डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, रक्षा वित्त सचिव हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, किस देश में यूक्रेन को मिसाइल को लेकर के 14,000 करोड़ रुपए की मदद प्रदान करी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा, थोड़ा सा मुझे दुख भी हो रहा था, दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे गली मोहल्ले के लड़के हों, है ना, तूने मेरा बैट ले लिया, तूने मेरा बैट छीन लिया, मतलब तू मुझे ये दे, तू मुझे वो दे, ऐसा लग रहा था। आपने देखा होगा कि इनको बुलाया गया था व्हाइट हाउस। अगर आपने वीडियो देखा, मैंने इस वीडियो को डाला भी था, तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और यहां पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के बीच में काफी तीखी बहस हो गई थी। और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जेडी वेंस, वो भी यहां पे इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, बात कर रहे थे। तो अब यूक्रेन अकेला पड़ गया था। अब यूक्रेन बिना अमेरिका के मदद के वहां पे लड़ाई लड़ ही नहीं सकता, बिना अमेरिका की मदद के, है ना। तो यहां पर ये बड़ी समस्या थी, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसके बाद अब देखें तो ये बड़ी समस्या हो गई थी कि आखिर यूक्रेन की मदद कौन करे। तो ब्रिटेन ने कहा कि हम हैं तुम्हारे बड़े भाई, भाई तो चिंता मत कर, तेरा बड़ा भाई बैठा है। ब्रिटेन ने मदद की, हाथ यहां पे उठाए। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर कीस था, काफी बेइज्जती भी हुई है, कुछ गलत शब्द इन्होंने भी कहे हैं और कुछ गलत शब्द अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी कहे हैं। तो कहते हैं ना, जो कमजोर होता है उसके साथ लोग और भी गलत करते हैं। तो ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर है, यहां पर आप देख सकते हैं, यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद करने का फैसला किया है। इसमें यूक्रेन को 5,000 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा और ये मिसाइल ब्रिटेन के बेलफास्ट में बनाए जाएंगे। कहां पे? बेलफास्ट में।
तो आप यहां पर देख सकते हैं यूक्रेन, और यूक्रेन की जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऐसी है कि रशिया अटैक कर रहा है। अब आप देखो यूक्रेन जो है ना, रशिया यूरोप के बीच में एक नींव की तरह है। तो रशिया सोचता है कि अगर हमने इसको पूरा कैप्चर कर लिया यूक्रेन को, तो हम जो है नाटो में शामिल नहीं हो पाएगा, हम यहां पे और बड़े दादा बन जाएंगे। तो यूक्रेन की कैपिटल कीव है। वोलोडिमिर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति जो पहले कॉमेडियन थे, और इसकी जो बाउंड्री है यूक्रेन की, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था आपको, और यूपीएससी में सेम प्रश्न आया था कि यूक्रेन की बाउंड्री किससे किससे लगती है। रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा से लगती है। आप यहां पर देखेंगे मैप में। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। इनमें से हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसको नवरत्न का दर्जा मिल गया है? तो देखिए नवरत्न का दर्जा यहाँ पे आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी का रोज आप इस्तेमाल करते होंगे जो टिकट बुकिंग में, तो बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आईआरसीटीसी, आईआरएफसी को दोनों को यहां पे मिला है। तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 25 नंबर की नवरत्न है और 26 नंबर की इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो टोटल अब नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 हो गई है। कितनी हो गई है? 26 हो गई है। इन दोनों कंपनियों को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, तो नवरत्न का दर्जा मिलने से इन दोनों को रेलवे सेक्टर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ऑटोनोमस हो जाएंगी, ये अपने को और बढ़ा सकती हैं, मतलब दूसरे जगहों पे इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, अब ये कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक निवेश कर सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं। दोस्तों इसके पहले जुलाई 2024 में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को नवरत्न का दर्जा दिया गया था, इसको जोड़ा गया था। तो सरकार में 26 है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर इंजीनियर्स महानगर, आप पूरा पढ़ लेना, 26 के नाम मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा। एनएमडीसी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ओएनजीसी इरकॉन राइट्स, और ये 23 नंबर की है एनएचपीसी, 24 नंबर की एसजेवीएन है, आईआरसीटीसी, आरएफसी। तो आप लोग को जब पीडीएफ मिलेगा तो आप पढ़ लेना। ठीक है, चलो 9वां प्रश्न ये रहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? Who has become the chairman of Bar Council of India? तो बार काउंसिल, देखिए बार काउंसिल जो होता है ना, ये किससे? वकालत से संबंधित है। तो मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब यहां पे विवेक जोशी की बात करें तो ये क्या है? चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, ये चुनाव आयुक्त हैं। अभी हाल ही फिलहाल में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, और उनकी हेल्प करने के लिए चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हेल्प करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तुहिन कांत पांडे तो आपको पता है सेबी के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? सेबी के अध्यक्ष, सेबी के चेयरमैन है। एन चंद्रशेखर टाटा कंपनी को संभाल रहे हैं, एन चंद्रशेखर। ठीक है, तो मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, तो बहुत ही सीनियर यहाँ पे एडवोकेट हैं मनन कुमार मिश्रा। एक बार वापस से इनको बीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है, और लगातार 7 टाइम्स, 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं। He has been elected chairman of Bar Council of India for the 7th time, 7वीं बार। बिहार से राज्यसभा सांसद भी हैं, भाजपा से हैं, और ये बार काउंसिल जो है एक प्रकार का स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये भारत में जो लीगल एजुकेशन है और जो प्रोफेशनल्स है उनके स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल, रेगुलेट करना क्या होना चाहिए, ये करते हैं। ठीक है, तो अधिवक्ताओं की व्यावसायिक आचरण, मतलब जो एडवोकेट्स हैं उनका क्या प्रोफेशनल कंडक्ट होगा, उनका क्या एटिकेट्स होगा, ये सब तय करते हैं। हाल ही में अपॉइंटमेंट को पढ़ लेते। दोरा बाबू दपर्ती तो एसबीआई लाइफ के डिप्टी सीईओ बने हैं। अखिल गुप्ता भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई के नए लोकपाल न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बनाया गया है। किस सौर अंतरिक्ष मिशन के पेलोड के द्वारा सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की गई है? The first image of solar flare kernel has been captured by the payload of which solar space station? आपको याद होगा जब मैंने आपको आदित्य L1 के बारे में बताया था, आदित्य L1 एक प्रकार का सूर्य मिशन है, सौर मिशन है जो लॉन्च किया गया है सन की स्टडी के लिए। 2 सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया है, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। तो भारत के सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 पे लगा जो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, जिसको सूट बोलते हैं, उसने यहाँ पे एक बहुत ही शक्तिशाली, आपको पता है कि यहाँ पे सन से फ्लैट्स निकलती है, सौर ज्वाला निकलती है, इसे कर्नेल बोलते हैं, उसको अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे सन की स्टडी के लिए भेजा था।
तो ये जो हमने आदित्य L1 को भेजा था सोलर एक्टिविटी को देखने के लिए, 2 सितंबर 2023 को हमने इस मिशन को लॉन्च किया था और 6 जनवरी 2024 को हमने लैग्रेंज पॉइंट पे इसको L1 पॉइंट पे स्थापित कर दिया था। ठीक है, और लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की ऐसा पॉइंट है जहां पे कोई भी एनर्जी की नीड नहीं पड़ती और बहुत सेफेस्ट प्लेस होता है जहां से सन की स्टडी को बहुत ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक रूप में नियुक्त किया गया है, किसे यहां पे अपॉइंट किया गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे डॉक्टर मयंक शर्मा को अपॉइंट किया गया है। मयंक शर्मा को बनाया गया रक्षा लेखा महानियंत्रक। ठीक है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट से यहां पे बनाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं इनके अपॉइंटमेंट के लिए बधाई दी जा रही है, रक्षा लेखा महानियंत्रक ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो भारत के रक्षा लेखा विभाग का नेतृत्व करेंगे और प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर सकते हैं। तो ये जो कार्यालय भारत सरकार का जो डिफेंस मिनिस्ट्री जिसके मंत्री राजनाथ सिंह है वो संभाल रहे हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां पे, दिल्ली में है। ठीक है, हाल ही में कुछ अपॉइंटमेंट हुई उसे भी पढ़ लीजिए। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं, वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल तेजिंदर सिंह है, मध्य वायु कमान के एओसी इन सी तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ठीक है, तो एओसी इन सी सेंट्रल एयर कमांड एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर रहा। हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड यहां पे जय शाह को मिला है जो कि आईसीसी के चेयरमैन है, सबसे कम एज के। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, एमएस धोनी जियो मार्ट और एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही फिलहाल में सचिन तेंदुलकर को यहां पे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे बेस्ट यहां पे अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो जय शाह यहां पर आप देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अब तक के सबसे कम एज के लीडर हैं, केवल 36 साल में बने हैं। तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप कार्यक्रम में इनको 14 संस्करण में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से यहां पे सम्मानित किया गया। तो फोर्ब्स क्या है कि अमेरिका की बिजनेस मैगजीन है जो कि यहां पे फाइनेंस, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे बहुत सारे विषयों पे आर्टिकल्स पब्लिश करती है। ठीक है, तो यहां पे 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पूरे हो चुके हैं और फ्रेंड्स अब बारी है RRR की। तो आप सभी टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ और कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर देना स्टार्ट कर दो। 67 नंबर के ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट कंट्री एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया, तो काउबॉय कार्टर सॉन्ग को दिया गया। किसे दिया गया, काउबॉय कार्टर सॉन्ग को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में किस टीम ने यहां पे जीती है, तो सराची रारा बंगाल टाइगर्स ने जीता है। भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों के लिए भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 2025 के बजट में भारतीय रेलवे को कितना रुपए आवंटित किया गया, 2.52 लाख करोड़ रुपए यहां पे प्रदान किए गए। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता, अब कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन करेंगे। तो विदर्भ ने जीता है, केरल को हरा के जीता है। सबसे ज्यादा बार मुंबई ने जीता 42 टाइम्स। नेक्स्ट है द इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है जो भारत की 2 दिनों की यात्रा पर आई हुई हैं, तो ये है उर्सुला वॉन डेर लेन। उर्सुला वॉन डेर लेन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा करी है, तो 5 आध्यात्मिक गलियारे बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है 30 साल के बाद किस देश में केप गिद्ध को देखा गया है, तो साउथ अफ्रीका में केप गिद्ध को देखा गया लगभग 30 सालों के बाद। हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखिका कौन है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है, तो बानू मुश्ताक इसकी यहां पे ऑथर है, बानू मुश्ताक। किस राज्य में पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया, तो त्रिपुरा में यहां पे आर्टिफिशियल लिम्स बनाए जा रहे हैं ताकि जो दिव्यांग भाई उनकी मदद की जा सके। S&P सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में टॉप प्लेस पर कौन सा बैंक है, तो ये बैंक है यस बैंक। कौन सा बैंक है, यस बैंक। बोरिस पैस्की का रिलेशन किसके से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका संबंध चेस से है। किससे, चेस से।
कहां 15 साल से पुराने वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो दिल्ली में ये प्रतिबंध लगाया गया। कहां पे? दिल्ली में बैन किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। दोस्तों अब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे स्ट्रैटेजी का, जो आए हुए प्रश्न आइए देखते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास इनमें से किस राज्य में हुआ है? तो मोहिनीअट्टम केरल में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो सारे ही शास्त्रीय नृत्य हैं, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को वापस से जीवित किया और केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो फ्रेंड्स ये कथकली है और यूपी साइड नॉर्थ इंडिया में कथक होता है। मोहिनीअट्टम केरल में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। आज का सवाल है, सिटी यूनियन बैंक ने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है और आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलेंगे। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। आप जाकर के देखना, चेकआउट करना। और फ्रेंड्स 3 मार्च का हमारे पास रिजल्ट है जहां पर आप सभी ने टॉप किया। नमन गुप्ता टॉपर है, शैलेंद्र, सिद्धार्थ गौतम, साहिल दहिया, मयूर पाटिल, दीनू जाटव, आदित्य प्रजापति, अंतिमा, चंदा झा और वीके दुबे। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू ऑल आर द टॉपर फॉर द 3rd मार्च करंट अफेयर्स टेस्ट। रिजल्ट इज देयर। 4000 प्लस टेस्ट आपको यहां पे मिलते हैं हर एग्जाम्स के, जो आपको टेस्ट पास पे देखने को मिलते हैं। जब आप यहां पे जाओगे एप्लीकेशन में तो टेस्ट पास है, जहां पे 4000 प्लस टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। आप जाकर के एनरोल कर लीजिए। ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन की गई है। ये बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और इस बुक में आपको मैं बता दूं, ये जो बुक है आपके एग्जाम के लिए बनाई गई है। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। एसएससी जीडी, बैंक, रेलवे, अग्निवीर, जितने भी स्टेट पुलिस के एंट्रेंस एग्जाम है और सीटीट, सीटैट, स्टेट टैट, सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और प्यारे दोस्तों अगर आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करना है, आपको रेलवे निकालना है, आपको एसएससी निकालना है, आपको व्यापम निकालना है, एमपी टैट निकालना है, जीके जीएस का फाउंडेशन तैयार करना है, मैथ प्लस रीजनिंग, इंग्लिश, तो सारा जो इंपॉर्टेंट कोर्स है वो आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट कोर्सेस में जाना, डेमो वहीं पे अवेलेबल है, डेमो देखना और जाकर के पढ़ना, एनरोल हो जाना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 1 घंटे बाद वापस से इंपॉर्टेंट लेक्चर में। तो आप सभी जाइए, पढ़िए और फिर हम कुछ देर बाद वापस से आएंगे और आपको लगभग 7 बजे या 7:30 बजे एक स्टैटिक टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, तो आप उसे पढ़ लेना। 7 बजे एक टॉपिक आएगा उपनाम। काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि जैसे पीथमपुर है वो किसके लिए जाना जाता है, बेंगलुरु है तो उसे हम सिलिकॉन सिटी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो आप जाकर के उसे पढ़ना। 7 बजे वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज का दिन आपका बहुत ही बेहतरीन हो, इसी कामना के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।